निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह केवल एक श्लोक नहीं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण है, एक दिव्य आवाहन उन सभी आत्माओं के लिए, एक गहरा निमंत्रण जिनके हृदय में सत्य को जानने की, उसे अनुभव करने की एक तीव्र प्यास है। यह पंक्तियों में सिमटा हुआ एक ग्रंथ मात्र नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन का बीज है, जो अपने भीतर अनंत रहस्यों को छिपाए हुए है। आइए एक ऐसे अलौकिक कल्प वृक्ष की कल्पना करें जिसकी शीतल छाया में संपूर्ण ब्रह्मांड आश्रय लेता हो। शास्त्रों ने इसे ही निगम कल्पतरु कहा है, अर्थात वेदों का वो महान वृक्ष जो समस्त ज्ञान का, समस्त कामनाओं की पूर्ति का आदि स्रोत है। देखिए, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसकी जड़ें किसी भौतिक मिट्टी में नहीं, बल्कि स्वयं उस आदि सत्ता में, उस परम ब्रह्म में स्थित हैं, जहां से समस्त अस्तित्व का उद्गम होता है। ये सिर्फ एक वृक्ष नहीं, ये तो वो आधार है जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड का ताना बाना टिका हुआ है। ये वो मूल है जिससे चेतना के अनगिनत अंकुर फूटते हैं। इस वेदरूपी महावृक्ष की शाखाएं अनंत हैं, इनकी कोई सीमा नहीं। इनमें ज्ञान के असंख्य पत्ते हैं, कर्मकांडों की जटिल और सूक्ष्म टहनियां हैं, और उपासना के ऐसे सुगंधित पुष्प खिले हैं जिनकी महक से सारा जगत व्याप्त है। इसकी हर एक शाखा सृष्टि के किसी न किसी गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करती है। कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान इसकी परिधि से बाहर हो ही नहीं सकता। लेकिन सोचिए, एक जिज्ञासु राही जो जीवन की यात्रा में कर्मकांडों के जटिलताओं और ज्ञान के विस्तार में थक चुका है, वो केवल पत्तों या टहनियों से तृप्त नहीं होता। उसे तो उस वृक्ष के फल की प्रतीक्षा होती है, उस परम सार की जो उसकी सारी थकान, सारे संशय मिटा दे। श्रीमद् भागवत महापुराण उसी वेदारूपी कल्प वृक्ष का वो गलित फलम है। ये वो पका हुआ फल है जो समय की अग्नि में तपकर ज्ञान की परिपक्वता के साथ स्वयं ही डाल से नीचे उतर आया है। इसे किसी ने बलपूर्वक तोड़ा नहीं है, ये तो उस डाल से धीरे धीरे फिसलकर नीचे आया है, ताकि इसके भीतर की मिठास, इसका जो दिव्य रस है, वो अखंडित और अक्षुण्ण बना रहे। और इस फल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी संपूर्णता है। इसमें ना तो कोई कठोर छिलका है जिसे फेंका जाए, और न ही कोई पत्थर जैसा बीज जिसे त्यागा जाए। ये तो आदि से लेकर अंत तक केवल और केवल दिव्य रस है, केवल माधुर्य है। इसमें अस्वीकार करने योग्य कुछ भी नहीं, ये संपूर्ण का संपूर्ण ग्रहण करने योग्य है। ये दिव्य रस स्वर्ग के अमृत से भी कहीं श्रेष्ठ है। देवताओं का अमृत तो केवल भौतिक मृत्यु से कुछ काल के लिए बचाता है, लेकिन जीव को कर्म के बंधन में ही जकड़े रखता है। पर यह भागवत रूपी फल का रस ये जीव को जन्म और मृत्यु के संपूर्ण चक्र से ही मुक्त कर देता है, उसे शाश्वत जीवन प्रदान करता है, जहाँ कोई भय नहीं, कोई बंधन नहीं। इस फल का जो सहज माधुर्य था, वो अपनी पराकाष्ठा पर तब पहुंच गया जब इसे परमज्ञानी परमहंस श्री शुकदेव जी महाराज के मुखारविंद का स्पर्श प्राप्त हुआ। एक लोक मान्यता है कि जब कोई तोता शुक किसी पके हुए फल को अपनी चोंच से छू लेता है, तो वो फल और भी मीठा हो जाता है। ठीक उसी तरह जब श्री शुकदेव जी जैसी आत्म साक्षात्कारी चेतना ने इस कथा को अपनी वाणी दी, तो यह केवल ज्ञान न रहकर साक्षात परमानंद का विग्रह बन गया, आनंद का स्वरूप बन गया। शुकदेव जी जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान के जीवंत मुकुट हैं, जिनका आत्म तेज ऐसा है कि साक्षात सूर्य भी उनके समक्ष फीका पड़ जाए, जब उन्होंने इस रस को अपनी वाणी से प्रवाहित किया, तो यह केवल अमृत नहीं रहा, यह अमृत द्रव बन गया, अमरता की एक बहती हुई धारा। इसीलिए यह कथा केवल सुनने या पढ़ने की वस्तु नहीं, ये तो सीधे पान करने योग्य रस है। और इसीलिए शास्त्र यहाँ विश्लेषण या चिंतन का नहीं, बल्कि सीधे अनुभव का आह्वान करता है। वो एक शब्द का उद्घोष करता है, पिबत, अर्थात पान करो। पिबत, ये एक आज्ञा है, ये एक करुणा भरी पुकार है, और उन सत्य के पारखियों के लिए एक गहन निमंत्रण है, जो केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव चाहते हैं, जो सत्य को जीना चाहते हैं। ये निमंत्रण उन रसिकों के लिए है जिनके हृदय में प्रेम की प्यास है, जो भावुक हैं। रसिक वो है जो सत्य के शुष्क तर्क में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सौंदर्य को पहचानता है। वो जानता है कि ज्ञान जब तक प्रेम में न ढल जाए, जब तक अनुभव न बन जाए, तब तक वो अधूरा और व्यर्थ है।
जैसे एक योद्धा युद्ध भूमि में अपनी भारी गदा और ढाल से बाहरी शत्रुओं का संहार करता है, ठीक वैसे ही एक रसिक भक्त प्रेम और भाव के शस्त्र से अपने भीतर बैठे अज्ञान और अहंकार रूपी असुरों का विनाश कर देता है। उसके लिए भागवत की ये कथा वो अमोघ अस्त्र है जो सीधे हृदय पर प्रहार करती है और वहां छिपे मोह के अंधकार को सदा सदा के लिए मिटा देती है। अब एक प्रश्न उठता है कि इस रस का पान कब तक करना है? क्या इसकी कोई सीमा है? इसका उत्तर अगले ही शब्द में छिपा है, आलयम। इसका पान तब तक करना है जब तक पीने वाला उस रस में पूरी तरह लीन न हो जाए, जब तक लय न हो जाए। और यहाँ एक अद्भुत विरोधाभास है। शास्त्र कहता है कि मोक्ष मिलने के बाद भी इस रस का पान करते रहो। संसार की हर वस्तु प्राप्त होने पर उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है, लेकिन भागवत का ये रस ऐसा है कि इसे जितना पिया जाए इसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। ये आनंद की वह पराकाष्ठा है जहाँ पहुंचकर जीव अपनी देह का भान भूल जाता है, अपना राजसी मुकुट, अपना स्वर्ण कवच और अपनी सारी संसारिक उपलब्धियों को भूल जाता है। वो अपने भौतिक और सामाजिक अस्तित्व से कहीं परे उठकर केवल उस रस की धारा में बहता चला जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले भावुक जनों को संबोधित करते हुए ये श्लोक कहता है कि वे कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वर्ग के देवता भी इस रस के लिए तरसते हैं। उनके पास अमृत तो है, पर उनके पास वो भाव नहीं है जो एक भक्त के हृदय में होता है। एक रसिक भक्त का सच्चा वैभव उसके स्वर्ण सिंहासन में नहीं, बल्कि कथा सुनते हुए उसकी आंखों से बहने वाले प्रेमाश्रुओं में है। इसी भाव के लिए देवता भी तरसते हैं। और अंततः ये यात्रा सुनने और पीने की क्रिया से भी परे चली जाती है। ये स्वयं रस होने की अवस्था में विलीन हो जाती है। जब इस कथा के भीतर गहरे और गहरे उतरा जाता है, तब ये बोध होता है कि ये फल वास्तव में कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है। उस वेद रूपी वृक्ष की सारी ऊर्जा, सारा पोषण और सारा रहस्य इस एक फल में आकर समाहित हो गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि समस्त शास्त्रों का जो परम निचोड़ है वो इस एक श्रीमद् भागवत में निहित है। ये रस मुहुरहो है, अर्थात इसे बार बार पीना चाहिए, निरंतर पीना चाहिए। जैसे एक संगीतज्ञ एक ही राग को बार बार अलापता है और हर बार उससे एक नया आनंद, एक नई गहराई मिलती है, ठीक वैसे ही भागवत की ये कथा हर बार सुनने पर एक नया अर्थ, एक नई अनुभूति प्रदान करती है। ये कभी पुरानी नहीं होती, ये तो नित्य नवीन है। जब रसिक जन इस रस का पान करते करते पूरी तरह तल्लीन हो जाते हैं, तब वे स्वयं भी उस रस का एक हिस्सा बन जाते हैं। उस परम अवस्था में न कोई सुनने वाला बचता है, न कोई सुनाने वाला। वहाँ केवल भागवत ही शेष रहता है। विषय और विषयी का, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। यह वह परम सत्य है जिसे उपनिषदों ने एक वाक्य में कह दिया, रसो वै सह, अर्थात वह परमात्मा ही रस है, वही आनंद है। और उस रस को प्राप्त कर लेना, उस रस में डूब जाना ही मानव जीवन की सार्थकता है। तो ये श्लोक पृथ्वी के उन सभी बुद्धिमान और भावुक लोगों से कहता है, जब तक ये श्वास चल रही है, जब तक ये चेतना जागृत है, इस निगम कल्प तरु के पके हुए फल का पान करते रहें और जीवन के परम रस का आनंद लेते रहें।